हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 4.3 जो आपका फाइनेंशियल प्लानिंग है उसका। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 4.1 और 2 ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड हो चुका है। आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो देखो हमें 4.3 प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करना है, तो हमें कुछ जो बेसिक्स है वो जानने हैं। उसके बाद जो है वो हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। देखो प्रीवियस 2 प्रैक्टिस सेट में हमने जीएसटी कैसे निकालते हैं, अमाउंट ऑफ जीएसटी, सीजीएसटी क्या होता है ये देखा था। इस प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चंस है वो शेयर मार्केट के रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें शेयर मार्केट का टोटल जो इंट्रोडक्शन है वो देखना है, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट की तरफ जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले देखो जो वे ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप हमारे पास जो कुछ भी पैसे होते हैं वो हम कुछ ना कुछ सेविंग जो है वो करते रहते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट के कुछ ऐसे टाइप्स है, जैसे कि देखो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाद शेयर्स है, बॉन्ड्स है, फिक्स डिपॉजिट है, रिकरिंग डिपॉजिट है, प्रोविडेंट फंड है, इंश्योरेंस है। तो ये टाइप ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स है कि लोग जो है इस ये जो दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे जो पैसा है अपना वो क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो उसमें से जो शेयर्स है, शेयर्स में अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हो तो कितना आपको रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, अगर आपको इतने शेयर्स बाय करने हैं तो कितने रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे, नंबर ऑफ़ शेयर्स अगर आपने इतने रुपीज़ दिए हैं तो कितने आपने नंबर ऑफ़ शेयर्स बाय किए हैं। तो ये सभी जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आगे आगे हम करने वाले हैं। ठीक है, तो इस आगे जो होगा वो सब क्या होगा, शेयर मार्केट के रिलेटेड, मतलब जो शेयर्स है उसमें हमें क्या क्या मिलता है, क्या क्या होता है ये देखते हैं। ठीक है, तो शेयर्स मतलब क्या है, ये जो हम यहाँ पे थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे और फॉर्मूला देख के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो शेयर्स हमें पता है, आपने सुना भी होगा कि शेयर क्या होता है, लोग शेयर मार्केट में पैसे जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लो कि शेयर्स क्या है। ओके, अभी देखो कौन सी भी अगर एक कंपनी जो है वो अगर मतलब देखो छोटे स्केल की जो कंपनीज होती है तो बहुत सारे लोग ऐसे, मतलब एक टीम या 10-12 लोग हैं, वो क्या करते हैं, पैसे इकट्ठा करके एक कंपनी स्टार्ट करता है। ठीक है, तो उस कंपनी के लिए बार बार मतलब जो मैन्युफैक्चर जो कुछ भी करना होता है उसके लिए उनको पैसे लगते हैं। ठीक है, तो वो पैसे कहाँ से आएंगे, तो वो पैसे जो है वो शेयर्स होल्डर्स है उनके पास से आता है। मतलब शेयर्स होल्डर कौन, तो हम लोग जो है वो जो उस कंपनी के अगर शेयर बाय करते हैं तो हम शेयर्स होल्डर हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कंपनी को जो कुछ भी पैसा मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगता है वो शेयर्स के नाम पर शेयर्स होल्डर से लेते हैं। ठीक है, मतलब शेयर समझ में है, कंपनी के ऐसे शेयर्स होते हैं कि जिससे अब देखो ये पैसे लेते हैं तो जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो वो रिटर्न भी हमें करते हैं। ठीक है, मतलब पैसे तो रिटर्न होंगे ही, अगर प्रॉफिट होता है तो जो जितना प्रॉफिट होता है उसका हमें जो प्रॉफिट है वो भी मिलता है। ठीक है, तो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना मतलब कभी कभी फ़ायदे में होता है, कभी कभी नुकसान में भी हो सकता है, क्योंकि डिपेंड्स है कंपनी को फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। ठीक है, तो उस ऐसे जो कंपनीज के पास शेयर्स होते हैं उस कंपनी को कहते हैं लिमिटेड कंपनीज। ओके, अब देखो शेयर्स होल्डर तो समझ में आए, जिसके पास अभी देखो शेयर्स किसके पास होते हैं, एक जो कंपनी है जो थोड़े लोगों ने मिल के वो कंपनी एस्टैब्लिश की है, वो लोगों की जो कंपनी है वहाँ पे क्या होता है, शेयर्स होते हैं। ठीक है, उनके कंपनी के शेयर्स होते हैं, तो उसके कंपनी के शेयर्स होते हैं। ठीक है, तो शेयर्स होल्डर देखो जो लोग, मतलब हम कोई भी उस कंपनी के जो शेयर्स है वो बाय कर सकता है, तो वो जो बाय करता है उसको हम कहते हैं शेयर्स होल्डर, मतलब जो खरीदता है उनके शेयर्स उन कंपनी के, मतलब पैसे वहाँ पे उस कंपनी को देता है, वहाँ पे इन्वेस्ट करता है उनकी कंपनी में। ठीक है, उसको कहते हैं शेयर होल्डर। ठीक है, अब देखो स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या है, देखो जो शेयर्स हमने खरीदे हैं वो हम जो है वो सेल भी कर सकते हैं, मतलब खरीदना और बेचना ये सेल्स जो करता है। जहाँ पे देखो आपको पता होगा वो ग्रो ऐप है और कौन सा एंजल ऐप है, वहाँ पे लोग जो शेयर मार्केट का जो है वहाँ पे काम वो करते हैं, सेल करना बाय करना। ठीक है, तो ये स्टॉक एक्सचेंज वहाँ पे होता है। स्टॉक एक्सचेंज मतलब जो आपका शेयर है वो बाय भी कर सकते हैं वहाँ पे और हम सेल भी कर सकते हैं और अपने पैसे जो है वो रिटर्न ले भी सकते हैं। फेस वैल्यू मतलब देखो क्या है,
फेस वैल्यू मतलब अब देखो कंपनी है, कंपनी के पास एक सर्टिफिकेट होता है, हर एक कंपनी के सर्टिफिकेट पर एक जो अमाउंट है मतलब उसकी एक शेयर्स की वैल्यू क्या होगी तो वो उनके सर्टिफिकेट पर लिखी होती है, तो उसको हम कहते हैं फेस वैल्यू। समझ में आया? कंपनी के सर्टिफिकेट पर जो वैल्यू लिखी होती है एक शेयर की वैल्यू, उसको कहते हैं हम फेस वैल्यू। ठीक है, अब देखो मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का मतलब क्या होता है ये समझ लो। अब देखो सेलिंग और बाइंग मतलब सेलिंग और बाइंग करते समय मतलब परचेस करते समय जो कुछ भी उसका जो रेट होता है मतलब जो कुछ भी अमाउंट एक शेयर्स का जो रेट होता है अमाउंट होता है उसको हम कहते हैं मार्केट वैल्यू। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? मार्केट वैल्यू। मतलब सेलिंग और परचेसिंग के समय जो कुछ भी अमाउंट होता है उस एक शेयर का, समझ में आ रहा है? जितना पैसा हमें देना पड़ता है खरीदते समय या बेचते समय, तो उसको हम कहते हैं मार्केट वैल्यू। ओके, मार्केट वैल्यू समझ में आया। अब नेक्स्ट है देखो डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब ये समझ लो, अब देखो कंपनी में हमने शेयर्स जो है वो कंपनी के खरीद लिए, ठीक है। उसके बाद हम थोड़े दिन तक सपोज रखे हैं, कंपनी को अभी देखो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट होने के बाद जो कुछ भी प्रॉफिट हो जाता है कंपनी को, तो वो एनुअली प्रॉफिट जो कोई भी शेयर्स होल्डर है उनके बीच में वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, इक्वल प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उसको हम कहते हैं डिविडेंड। वो कितना परसेंट होगा ये भी हम क्वेश्चंस करेंगे। डिविडेंड समझ में आया? कंपनी को जो प्रॉफिट होता है वो शेयर्स होल्डर के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसको हम कहते हैं डिविडेंड। ओके, अब देखो मार्केट वैल्यू एम वी मतलब मार्केट वैल्यू, एफ वी मतलब फेस वैल्यू। ठीक है, एम वी द मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर दैन द फेस वैल्यू, देन शेयर्स इज एट द प्रीमियम। तो हमें पता होना चाहिए कि शेयर्स कब प्रीमियम पे होते हैं, कब पार पर होते हैं और कब डिस्काउंट पर होते हैं। तो ये कंडीशंस है। देखो मार्केट वैल्यू अगर बड़ी है फेस वैल्यू से तो जो शेयर्स है वो प्रीमियम पर होता है। ठीक है, उसके बाद देखो मार्केट वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू, दोनों अगर इक्वल है तो आपका जो शेयर है वो पार पर रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखो इफ़ द मार्केट वैल्यू इज लेस देन मतलब मार्केट वैल्यू कम है फेस वैल्यू से, तो वो जो शेयर्स है एट द डिस्काउंट पर रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी हमें ज़रूरी है, आप ये नोट डाउन कर लो। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों ये दो फॉर्मूले जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो फॉर्मूला है द रेट ऑफ रिटर्न, उसको हम ROR कहते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू डिविडेंड इनकम डिवाइडेड बाय सम इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इसका मतलब देखो क्या होता है, रेट ऑफ रिटर्न। अगर हमने कुछ शेयर्स बाय किए हैं, वो सेल करते समय हमें जो कुछ भी अमाउंट मिलता है, मतलब अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो कुछ एक्स्ट्रा पैसे हमें मिलते हैं, मतलब प्रॉफिट जो है उसके एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, तो कितने परसेंटेज मिले कि हमने जो इन्वेस्ट किए हैं उसकी कितने परसेंटेज हमें प्रॉफिट मिला, मतलब जो रेट ऑफ रिटर्न कितना रिटर्न मिला परसेंटेज में मिलता है, इसकी वजह से यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 है। तो ये फॉर्मूला है डिविडेंड इनकम डिवाइडेड बाय सम इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय 100। और सम इन्वेस्टेड निकालने का ये फॉर्मूला है सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू। ठीक है, हमें सम ऑफ इन्वेस्टेड का मतलब है हमने कितने पैसे दिए हैं वो शेयर्स खरीदते समय, वो होता है सम ऑफ इन्वेस्टेड। तो नंबर ऑफ शेयर्स, आप कितने शेयर्स ले रहे हो और उसकी तब की मार्केट वैल्यू क्या है, तब बेचते समय या खरीदते समय जो उसकी वैल्यू होगी वो होगी यहाँ पे मार्केट वैल्यू। यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सम ऑफ इन्वेस्टेड मिल जाएगा, मतलब आपको कितना पैसे वहाँ पे देना पड़ेगा आप कितने शेयर्स लेने के बाद, ये आपको समझ में आएगा। तो ये दो फॉर्मूले। अब देखो बच्चों हम प्रैक्टिस सेट जो है वो स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है हमारा कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ पे आपको दिया है मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू, शेयर्स एट, तो यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जान लेते हैं जो हमने इंट्रोडक्शन में जाना था, मार्केट वैल्यू अगर बड़ी है फेस वैल्यू से वो तो शेयर्स कैसे होता है, प्रीमियम पर होता है। ठीक है, तो शेयर्स कहाँ पर होता है, प्रीमियम पर होता है अगर मार्केट वैल्यू ज़्यादा है तो हम कैसे लिख सकते हैं, देखो मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू इज इक्वल टू क्या मिलता है, प्रीमियम। ठीक है, ये समझ लो। उसके बाद देखो अगर पार पर शेयर है तो क्या होता है उस कंडीशन में, मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट पर शेयर है
तो कौन बड़ा होता है, मार्केट वैल्यू जो है वो छोटी होती है फेस वैल्यू से। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फेस वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू डिस्काउंट। ठीक है, तो ऐसे हमने जो है वो प्रीवियस जो हमने देखा था वो फिर से देखा। अब देखो यहाँ पे पहली कंडीशन है ₹100 पार। पार का मतलब है क्या होता है, देखो इक्वल है, इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा, ₹100। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे प्रीमियम है, इसका मतलब कौन बड़ा होगा, ऑब्वियसली मार्केट वैल्यू बड़ी होगी। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू यहाँ पे दी है 575 और हमें जो फेस वैल्यू है वो निकालनी है। तो प्रीमियम है तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला। सो देखो मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, प्रीमियम। ओके, तो प्रीमियम कितना है, देखो 500 यहाँ पे दिया है, फेस वैल्यू हमें पता नहीं है, मार्केट वैल्यू है 575। अब फेस वैल्यू को यहाँ पे ही रखो, ये 500, ये देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, अगर इक्वल टू के उस तरफ जाते हैं तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब 500 माइनस 575 माइनस करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा -75 और ये माइनस फेस वैल्यू, माइनस माइनस गेट्स कैंसिल, तो फेस वैल्यू जो है देखो वो कितनी मिली हमें, ₹75। ओके, फेस वैल्यू कितनी मिली, ₹75। अब देखो यहाँ पे आपको दिया है फेस वैल्यू कितना है 10 और मार्केट वैल्यू दी है 5, तो कौन बड़ा है, देखो यहाँ पे फेस वैल्यू बड़ी है तो ऑब्वियसली जो शेयर है एट द डिस्काउंट पर होगा। ठीक है, क्या होगा, डिस्काउंट पर। देखो बच्चों अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो मिस्टर अमोल परचेज द 50 शेयर्स ऑफ द फेस वैल्यू ₹100 when the market value of the shares was the ₹80. Company had the given 20% dividend. Find the rate of return on the investment। ठीक है, इसका मतलब है रेट ऑफ रिटर्न। अब देखो हमें फाइंड आउट करना है रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला पता है हमें, क्या है, देखो डिविडेंड इनकम। ठीक है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये है आपका रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको डिविडेंड जो दिया है वो कैसे दिया है, परसेंटेज में दिया है और यहाँ पे डिविडेंड इनकम कहा है। तो ये समझ लो बच्चों कि कैसे हमें डिविडेंड इनकम निकालना है। जो आप डिविडेंड इनकम निकालना है वो जो है फेस वैल्यू का निकालते हो। मतलब देखो क्या करना है, मतलब हमें क्या चाहिए, डिविडेंड इनकम। तो ये डिविडेंड इनकम हम कैसे निकालते हैं ये अच्छे से समझ लो। ठीक है, तो 20% हम किसका निकालेंगे, 20% ऑफ फेस वैल्यू। ये आपको लिखना है, तो आप जहाँ पे हमने फॉर्मूले लिखे थे ना वहाँ पे आप लिख लो कि जो परसेंटेज हमें डिविडेंड के दिए होते हैं वो किसके निकालने हैं, फेस वैल्यू के निकालने हैं। ठीक है, तो ये जो इनकम मिलता है ना, तो एक शेयर का इनकम मिल जाता है यहाँ पे आपको। ये 20 ये परसेंटेज में 20/100 करेंगे, ये ऑफ का होगा मल्टीप्लाई, और फेस वैल्यू देखो कितनी है यहाँ पे 100। ये 2 0 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो कितना मिला हमें, जो डिविडेंड इनकम है वो ₹20 मिला है। ठीक है, तो डिविडेंड इनकम कितना मिला, ₹20 मिला है। तो ये आप इंट्रोडक्शन में हमने लिखा था ना 2 फॉर्मूले, तो वहाँ पे ये भी लिख लो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये 20% का इनकम कैसे निकालेंगे। ओके, तो अब निकालते हैं रेट ऑफ रिटर्न। तो देखो रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू डिविडेंड इनकम। वो डिविडेंड इनकम कितना है, देखो ₹20, मतलब एक शेयर के पीछे आपको कितने रुपीस प्रॉफिट होगा, ₹20। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब देखो यहाँ पे सम ऑफ इन्वेस्टेड है, तो हम यहाँ पे जो रेट ऑफ रिटर्न निकाल रहे हैं वो एक शेयर का है। ठीक है, तो एक शेयर के लिए सम ऑफ इन्वेस्टेड कितना होगा, ऑब्वियसली मार्केट वैल्यू जितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम 80। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। हम सिर्फ एक शेयर का निकाल रहे हैं, एक शेयर में हमें जो प्रॉफिट मिलता है वो है मतलब डिविडेंड इनकम जो है वो ₹20 है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ इन्वेस्टमेंट। सम ऑफ इन्वेस्टेड एक शेयर के लिए कितना किया था, ₹80, इसकी वजह से हमने यहाँ पे 80 लिखा है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखो यहाँ पे 1 0 ये 0 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे हम ये मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 डिवाइडेड बाय 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा, यहाँ पे बचता है 100। मतलब देखो 25%, मतलब जो रेट ऑफ रिटर्न है हमें मिलता है 20। अब देखो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो करते हैं।
जोसेफ परचेस द फॉलोइंग शेयर्स, फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट है हमें फाइंड आउट करनी है। देखो कंपनी ए बी सी में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता है फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ इन्वेस्टेड का, सम ऑफ इन्वेस्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो पहले हम कंपनी ए का निकालते हैं कि सम ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, बी का निकालेंगे, सी का निकालेंगे और तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो मिल जाएंगी। ठीक है, तो फर्स्ट हम करते हैं कंपनी ए का। ठीक है, अब कंपनी ए में देखो नंबर ऑफ शेयर्स तो 200 दिए हैं, बट यहाँ पे हमें मार्केट वैल्यू नहीं दी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं कंपनी ए की। तो देखो प्रीमियम पे है, इसका मतलब कौन बड़ा होगा, मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, प्रीमियम। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था। अब मार्केट वैल्यू देखो हमें पता नहीं है, वही हमें फाइंड आउट करनी है। फेस वैल्यू जो है वो 2 दी है और प्रीमियम दिया है 18, तो ये 2 यहाँ पे माइनस है, अगर उस तरफ जाता है तो कितना होगा, प्लस होगा ना ऑब्वियसली, पर प्लस होगा तो यहाँ पे 20 रुपीज़। तो हमें मार्केट वैल्यू क्या मिलती है कंपनी ए की। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कंपनी ए। तो कंपनी ए की जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी मिली हमें, 20 रुपीज़। अब यहाँ पे हम करेंगे सम इन्वेस्टेड। अब यहाँ पे हम ऐसे ब्रैकेट करते के कंपनी ए लिखेंगे इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 200, मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू कितना है देखो 20, तो यहाँ पे होगा ये 4000। ठीक है, मतलब 4000 रुपीज़ कंपनी ए में इन्वेस्ट हुआ है। अब निकालते हैं कंपनी बी का। ठीक है, सम ऑफ इन्वेस्टेड इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे हमें शेयर्स और मार्केट वैल्यू दोनों दिए हैं, नंबर ऑफ शेयर्स, तो हमें यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करके मतलब निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं हम। 45 फार्मूला मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ, ये ही फार्मूला है। 45 मल्टीप्लाई बाय 500, तो ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 22,500 जो रुपीज़ है हमें मिल जाते हैं। ठीक है, ये हो गया कंपनी बी का। अब करते हैं कंपनी सी का, जो कंपनी सी है। ठीक है, तो कंपनी सी में देखो एक ही शेयर है और मार्केट वैल्यू है 10,540, तो 1 इंटू 10,540 करेंगे ना, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू, तो इतना ही मिलता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टेड कितना मिला, सम ऑफ इन्वेस्टेड, यहाँ पे लिखो कंपनी बी और यहाँ पे लिखो सम ऑफ इन्वेस्टेड, ऐसे ब्रैकेट करके हम लिखेंगे कंपनी सी। ठीक है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमें जो निकालनी है इन तीनों के एडिशन हमें करनी होगी। तो टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, अब देखो इन तीनों के ऐड करो, कंपनी ए की इन्वेस्टमेंट, बी की और सी की। ठीक है, ये हो गया 4000 प्लस 22,500 प्लस कितना होगा 10,540। ठीक है, तो इनको ऐड हम यहाँ पे करते हैं और देखते हैं क्या होता है। 4000 उसके बाद 22,500 और ये है 10,040, ये होगा देखो जो हमारा फाइनल इन्वेस्टमेंट जो हमें पता चल रहा है 37,040, तो ये है उनका टोटल इन्वेस्टमेंट। तो देखो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखो, देशपांडे परचेज द शेयर्स ऑफ द फेस वैल्यू ₹5 at a premium of the ₹20. How many the shares will he get for the ₹20,000? ठीक है, 20,000 में उन्होंने कितने शेयर्स बाय किए हैं वो हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या क्या गिवन दिया है देखो, सम ऑफ इन्वेस्टेड। ठीक है, सम ऑफ इन्वेस्टेड दिया है वो कितना है देखो 20,000 दिया है। अब क्या दिया है, फेस वैल्यू दी है ₹5, प्रीमियम दिया है 20 रुपीज़ का। अब अगर मार्केट फेस वैल्यू दी है, प्रीमियम दिया है, तो हम मार्केट वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं। सम ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब हम नंबर ऑफ शेयर्स जो है यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, तो हमें पता है मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, प्रीमियम होता है।
मार्केट वैल्यू जब बड़ी होती है तभी शेयर्स क्या होता है, एट द प्रीमियम पे होता है, इसकी वजह से हमने यहाँ पे ऐसे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मार्केट वैल्यू हमें पता नहीं है, बट फेस वैल्यू हमें पता है 5, प्रीमियम है 20, तो ये -5 अगर उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, +5, मतलब ये होगा 25 रुपीज़, ठीक है। तो हमारी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 25 रुपीज़। अब फॉर्मूला लिखते हैं हम, सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स पता है क्या, नहीं पता है हमें, तो एज इट इज़ रखो, मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू अभी हमने निकाली थी, यहाँ पे देखो वो कितनी है 25, तो वहाँ पे 25 पुट करो, और सम ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने हैं 20,000, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, ठीक है। तो ये 25 यहाँ पे मल्टीप्लाई को है, इस तरफ जाएंगे तो डिवाइड होंगे, 20,000 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो देखो 5 के टेबल में है ये 4 जा 8 5 जा 8, देखो नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो कितना है कैलकुलेशन के बाद 800, तो उन्होंने जो है 20,000 में 800 जो शेयर्स है वो बाय किए थे। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, श्री शांतिलाल परचेज 150 शेयर्स ऑफ द फेस वैल्यू ₹100 फॉर मार्केट वैल्यू इज द 120 रुपीज़। द कंपनी पेड द डिविडेंड एट द 7%, फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो हमें रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखो हमें क्या क्या दिया है गिवन वो लिखते हैं हम। यहाँ पे फेस वैल्यू दी है हमें 100 रुपीज़, मार्केट वैल्यू दी है हमें 120 रुपीज़, और हमें दिया है रेट ऑफ डिविडेंड दिया है, ठीक है। मतलब डिविडेंड दिया है, डिविडेंड कितने हैं 7%, ओके। अब हमें फाइंड आउट करना है रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या है, देखो डिविडेंड इनकम डिवाइडेड बाय सम इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो डिविडेंड इनकम हमें कैसे निकालना होता है, जो कुछ भी परसेंटेज है वो मार्केट वैल्यू के हम परसेंटेज निकालते हैं तो हमें डिविडेंड मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है डायरेक्टली परसेंटेज पुट करने नहीं होते हैं, यहाँ पे हमें जो फेस वैल्यू है ना उसके 7% निकाल के वहाँ पे हम पुट करते हैं। नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि ये परसेंटेज है डायरेक्टली 7 वहाँ पे पुट किया है, तो ऐसा नहीं होता। अगर मार्केट फेस वैल्यू यहाँ पे अगर बढ़ती है ना 120, अगर कुछ भी अलग होगी 100 से अलग होगी तो यहाँ पे जो ये डिविडेंड इनकम है वो अलग आता है, ठीक है। तो हम निकालते हैं पहले डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम इज इक्वल टू 7% ऑफ फेस वैल्यू। 7% ये देखो परसेंटेज को हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, मल्टीप्लाई बाय 100, ये 100 कैंसिल आउट हो गए, तो जो इनकम है वो 7 रुपीज़ आता है। तो ये मैं कैलकुलेशन क्यों कर रही हूँ ये समझ लो। अगर बोर्ड में क्वेश्चन चेंज हुआ, मतलब यहाँ पे 100 का सपोज 150 किया, तो यहाँ पे ये जो है ना वह नंबर वहाँ पे ये 150 होगा, तो ये कैलकुलेशन अलग होगा। यहाँ पे इनकम है ना एज इट इज़ नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे फेस वैल्यू 100 है, इसकी वजह से 7 का 7 रुपीज़ है यहाँ पे आपको डिविडेंड इनकम मिल रहा है। तो ये आपको पहले सेपरेटली फाइंड आउट करके बाद में आपको फार्मूला में पुट करना है, ठीक है। तो अब हम देखो डिविडेंड इनकम निकाला, सम ऑफ इन्वेस्टेड। अब ये डिविडेंड इनकम जो होता है ना, ये समझ लो ये सिर्फ एक शेयर्स के लिए होता है। मतलब एक शेयर जब आप आपके पास होता है, उसका जो प्रॉफिट है एक शेयर का, एक शेयर के पीछे आपको 7 रुपये मिलेंगे, ऐसा होता है इसका मतलब, ठीक है। तो हम यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न सिर्फ एक शेयर्स का ही निकालेंगे तो हमें समझ में आएगा ना कि कितना हमें रेट ऑफ रिटर्न मिला है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू डिविडेंड इनकम कितना है 7 अपॉन। अब देखो यहाँ पे सम ऑफ इन्वेस्टेड, मतलब जो हमने फॉर्मूला देखो प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू, तो ये हम यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत लेंदी होगा। रेट ऑफ रिटर्न पूछा है तो एक शेयर्स का अभी निकालेंगे तो हमें रेट ऑफ रिटर्न इजीली मिल जाता है। तो क्यों हम सभी सम ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिर हमें ना डिविडेंड इनकम पूरे जो हम सम ऑफ इन्वेस्टमेंट का जो है वो निकालना पड़ेगा, तो ऐसा मत करना, ठीक है।
तो सम ऑफ इन्वेस्टेड मतलब वो मत समझना कि टीचर यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू है, ये नहीं लिया है हमने। एक शेयर का सम ऑफ इन्वेस्टेड लिख रहा है यहाँ पे, इसकी वजह से हम यहाँ पे क्या लिख रहा है, ये जो डायरेक्टली 120 जो है वो लिख रहे हैं, ठीक है। नहीं तो कन्फ्यूजन हो सकता है आपको कि यहाँ पे सम ऑफ इन्वेस्टेड दिया है फिर भी टीचर यहाँ पे 120 ले रहा है। तो मैं ये 120 एक शेयर की जो सम ऑफ इन्वेस्टेड है 120 होती है, इसकी वजह से मैं यहाँ पे 120 ले रही हूँ। नहीं तो मैं सम ऑफ इन्वेस्टेड मतलब हमें फॉर्मूला पता है नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू, ये कर सकती थी, ठीक है। बट यहाँ पे समझ लो। अब ये कितना हो गया, देखो ये डिविडेंड इनकम था 7 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100 है, ठीक है। अब देखो ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं, ये होगा 70 डिवाइडेड बाय 12, इसका कैलकुलेशन करते हैं तो 5.83 समथिंग हमें जो परसेंटेज है वो मिलता है, ठीक है। इसका 12 से हम अगर सिक्स्थ क्वेश्चन देखो क्या है। सिक्स्थ क्वेश्चन है इफ द फेस वैल्यू ऑफ द बोथ शेयर्स इज सेम देन विच इन्वेस्टमेंट इज मोर प्रॉफिटेबल, मतलब कौन सी कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट है मोर प्रॉफिटेबल है ये हमें निकालना है, ठीक है। कंपनी ए में या कंपनी बी में। तो ये समझ लो बच्चों, जिसमें रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होगा उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट जो है वो मोर प्रॉफिटेबल होगी, ठीक है। तो हम जो है फेस वैल्यू दोनों की सेम है, तो यहाँ पे हम कंपनी ए का लिखेंगे और यहाँ पे हम कंपनी बी का जो रेट ऑफ रिटर्न है वो लिखेंगे, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू तो दी है हमें बट फेस वैल्यू सेम है, तो हम 100 रुपीज़ ले लेते हैं, ठीक है। कंसिडर करेंगे कि जो फेस वैल्यू है वो कितनी रुपीज़ है, 100। ये दी नहीं थी, हमने ली है क्योंकि ये दोनों की सेम है, तो सेम है तो हम 100 कंसिडर कर सकते हैं ना, कौन सा भी नंबर। बट हमें परसेंटेज निकालना इजी होता है 100 का, तो इसकी वजह से हमने 100 लिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंपनी एक की डिविडेंड जो है वो कितने परसेंट है, 16, मतलब हम यहाँ पे डिविडेंड इनकम निकाल सकते हैं। डिविडेंड इनकम इज इक्वल टू कितने, देखो 16% ऑफ फेस वैल्यू। अब यहाँ पे होगा परसेंटेज का 16/100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कैंसिल आउट होगा, तो कितना रुपीज़ हुआ, 16 रुपीज़, मतलब डिविडेंड इनकम कितना है, 16 रुपीज़। तो हम यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं कंपनी ए का। तो क्या है फॉर्मूला, डिविडेंड इनकम डिवाइडेड बाय सम ऑफ इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो देखो सम ऑफ इन्वेस्टेड मतलब क्या होता है, मार्केट वैल्यू एक शेयर के लिए आपने कितना इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ पे देखो 80 रुपीज़ है, क्योंकि हमने जो डिविडेंड इनकम जो निकालते हैं ना ये सिर्फ एक शेयर का ही निकालते हैं, क्योंकि हमने देखो फेस वैल्यू 100 लेके एक ही शेयर का जो है, मतलब से एक शेयर के जो एक शेयर अगर आपके पास है तो उस पर आपको एक शेयर पे 16 रुपीज़ मिलेंगे। तो यहाँ पे सम ऑफ इन्वेस्टेड कितना आएगा, 80 रुपीज़। में ये बार बार बता रही हूँ क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये होगा 16 डिविडेंड इनकम, सम ऑफ इन्वेस्टेड कितना है, देखो यहाँ पे मार्केट वैल्यू जितना होगा मतलब 80 मल्टीप्लाई बाय 100, ये ज़ीरो कैंसिल आउट हो गया, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ये मतलब कितना हो गया 20। तो रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे कंपनी ए में आपको 20% मिलेगा। अब बी का निकालते हैं, सबसे पहले उसका डिविडेंड जो इनकम है ये निकालते हैं। डिविडेंड इनकम इज इक्वल टू 20% ऑफ फेस वैल्यू, 20% मतलब 20 अपॉन, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 20/100 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 गेट कैंसिल मतलब 20 रुपीज़, ठीक है। मतलब एक शेयर के पीछे आपको 20 रुपीज़ मिलेंगे। अब इसका निकालते हैं रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कंपनी बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला जो है वो सेम है, डिविडेंड इनकम डिवाइडेड बाय सम इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो सम इन्वेस्टेड मतलब यहाँ पे क्या होगा, मार्केट वैल्यू, वो मार्केट वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे मार्केट वैल्यू है आपकी 120, ठीक है। तो ₹120, तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, डिविडेंड इनकम है 20 अपॉन यहाँ पे मार्केट वैल्यू है 120 डिवाइडेड बाय ये कितना होगा 100, ठीक है। ये ज़ीरो चाहो तो ये ज़ीरो कैंसिल आउट कर लो। यहाँ पे क्या होगा, देखो ये मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 डिवाइडेड बाय 12,
ये कैलकुलेशन करने के बाद देखो यहाँ पे हमें मिलता है 16.66%, ठीक है। ये है रेट ऑफ रिटर्न कंपनी बी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि किसका रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है। कंपनी ए में रेट ऑफ रिटर्न 20% है, कंपनी बी में रेट ऑफ रिटर्न है 16.67% है। तो ऑब्वियसली कंपनी ए में जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं तो मोर प्रॉफिटेबल होगा। तो कौन सी कंपनी मोर प्रॉफिटेबल है? मोर प्रॉफिटेबल कंपनी ए, ठीक है।